अब गोइलकेरा में प्रतिदिन रुकेगी इस्पात सुपरफास्ट एक्सप्रेस। गोइलकेरा में हावड़ा कांताबाजी इस्पात एक्सप्रेस का ठहराव हुआ फिर से शुरू। लोगों ने किया स्वागत। गोइलकेरा रेलवे स्टेशन में 5 साल 9 महीने बाद हावड़ा कांताबाजी इस्पात सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है। रविवार को शाम करीब 5:30 बजे ट्रेन करीब 6 घंटे विलंब से गोइलकेरा स्टेशन पहुंची तो लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गोइलकेरा के नागरिक एकता मंच, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत किया गया। इस मौके पर ट्रेन के रेल चालक समेत क्रू मेंबर का माला पहनाकर अभिनंदन हुआ। वहीं नागरिक एकता मंच की ओर से मिठाइयां बांटी गई। बता दें कि कोरोना काल के बाद जब ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ तो सितंबर 2023 में रेलवे ने हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया था, लेकिन सप्ताह में 4 दिन चलने वाली हावड़ा कांताबाजी इस्पात एक्सप्रेस का ठहराव रेलवे की चूक के कारण शुरू नहीं हो सका था। इससे यात्रियों में इस्पात एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। इस मामले को लेकर नागरिक एकता मंच की मांग पर सिंहभूम की सांसद ने लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किया था, जिसके बाद रेल मंत्री ने 10 दिसंबर को ट्रेन का ठहराव देने की घोषणा की थी। 19 दिसंबर को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई। ट्रेन के स्वागत के मौके पर भाजपा नेता पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने जोबा माझी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं झामुमो नेता अकबर खान और दिनेश गुप्ता ने सांसद की मांग पर त्वरित कार्रवाई करने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। वरिष्ठ भाजपा नेता आलोक रंजन सिंह ने ट्रेनों को समय पर चलाने की मांग की। इस अवसर पर काफी संख्या में नागरिक एकता मंच, भाजपा और झामुमो के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय सांसद श्रीमती जोबा माझी ने उनके प्रयास से जब ट्रेन का रुकाव हुआ है तो निश्चित हम सभी नागरिक एकता मंच के लोग हम लोग शिष्टमंडल के रूप में उनसे संपर्क एक बार करेंगे और उनसे इस बात को रखेंगे कि इस मामले में जो केस हुआ था उस सभी का केस को अस्थायी रूप से उस केस से सभी को बरी किया जाए। और दूसरी बात है कि सबसे पहले तो हम लोग हमारे सांसद को धन्यवाद देंगे। अभी हमारे पूर्व विधायक श्री गुरुचरण नायक ने भी उनको धन्यवाद दिए हैं। मैं अपने तरफ से नागरिक एकता मंच की तरफ से, क्योंकि मैं उनके भी एक सदस्य हूं और उन्होंने गोइलकेरा के लिए और 2-3 ट्रेनों की मांग की है। क्रमबद्ध हमको लगता है कि जिस तरह से समलेश्वरी एक्सप्रेस और अहमदाबाद एक्सप्रेस की भी ठहरा, आज भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने जो काम करना था आप लोगों के मांग के आधार पर हमने कर दिया। आप लोग अपनी खुशी मनाइए, आप लोग के खुशी के साथ हैं। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया है। मैं क्षेत्र की माननीय सांसद श्रीमती जोबा माझी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लगातार 2 सेशन में इस ट्रेन का स्टॉपेज का मांग जो है लोकसभा में उठाई कि हमारा चक्रधरपुर रेल मंडल सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेल मंडल है, पर ट्रेनों की लेट लगती थी और अफसरों की मनमानी के चलते हम काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इस रूट की सभी पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए, जो बहुत ही दुख की बात है। मैंने बहुत इंतजार हुआ, संघर्ष के लोग, इसमें सब पार्टी के लोग, जेएमएम के भी, बीजेपी के भी और नागरिक एकता मंच के सभी लोग जो है यहाँ पर लाइन में खासकर सब केस भी खाया हुआ है, यहाँ सब मौजूद है। और आज जो एक गाड़ी नहीं रुक रही थी, बाकी गाड़ी तो रुकी ही, एक गाड़ी नहीं रुक रही थी, जिसके चलते यहाँ पर हताशा छाया हुआ था। बिजनेसमैन हुआ या जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं यहाँ के, उन लोग में निराशा दिखता था। सब दिन कोई भी नेता आता था, बोलते थे कि हम ये कांटाबाजी कब रुकेगी। मेरे को इसे कहते थे, हम कहा करते थे कि जोबा माझी हमारे अभी नेता है, संसद है, वो जरूर करेगी। पहले तो हम लोग मिल करके किए थे, लेकिन ये छूट गया था, जिसके चलते नहीं रुक रही थी। इसलिए मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे सांसद जोबा माझी को भी
यहाँ से जमशेदपुर की दूरी जो है ट्रेन से 2 घंटा में कवर होने वाला, हो सकता है 7 घंटा में पहुँचे, 8 घंटा में पहुँचे, इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत दुखद स्थिति है। कारण चाहे जो भी रहा हो, और अनेकों कारण बताया जाता है, टेक्निकल कारण बताया जाता है, जिसको हम लोग शायद समझ नहीं पाते हैं या हम लोग को उल्टा समझाने की कोशिश किया जाता है। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी भी जीएम से मिलके ये बात को उठाए हैं। हम लोग भी रेलवे बोर्ड तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और नागरिक एकता मंच जो यहाँ पर अपनी अग्रणी भूमिका अदा करते हुए आज तक अपना स्टैंड में कायम है, टाइम टू टाइम हमेशा रेल को नॉक करता है कि रेलवे के अधिकारी इस पर ध्यान दें। लेकिन अभी हम लोग को फिलहाल कुछ समय से इस बात का समाधान तो नहीं दिख रहा, लेकिन भविष्य में हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह का हम लोग का अगर रहे, जागृति लोगों में रहे और इस तरह से लोग काज करें, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता को राहत मिलेगी और समय से ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा।